बहुत अरसा पहले की बात है। दुरमान नामी एक अजीम सल्तनत थी जिस पर बादशाह ज़हरान हुकूमत करता था। ज़हरान ज़ाहिरी तौर पर निहायत खूबसूरत, ज़हीन और ताकतवर बादशाह था, मगर उसके दिल में रहम, इंसाफ और इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज ना थी। बादशाह ज़हरान की एक अजीब सी आदत थी। वो हर माह अपनी सल्तनत की सबसे खूबसूरत लड़की को महल में बुलाता, उससे शादी करता और फिर कुछ दिन बाद उसे कैद खाने में डालकर नई दुल्हन की तलाश शुरू कर देता। लोग डर के मारे अपनी बेटियों को छुपा लेते, मगर शाही सिपाही हर गांव और हर बस्ती को छान मारते। रियासत में आहिस्ता आहिस्ता खौफ की लहर दौड़ गई। माएं अपनी बेटियों को लड़कों के कपड़े पहनाकर छुपाते, बाप बेटियों को गारों और जंगलों में ले जाकर पनाह देते, मगर बादशाह की हवस कभी कम ना हुई। बादशाह के दरबार में एक दाना वजीर भी था जिसका नाम हकीम नजमुद्दीन था। वो बारहा बादशाह को समझाता, जहां पनाह औरत कोई खिलौना नहीं, इज्जतदार माँ, बहन और बेटी का दर्जा रखती है। खुदा से डरे, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। मगर ज़हरान हंसता, मैं बादशाह हूं, मेरा हुक्म ही कानून है। खुदा अगर होता तो मुझे रोक लेता। एक दिन एक पुरअसरार जादूगरनी बादशाह के दरबार में आई। वो बूढ़ी, कमजोर और नंगे पांव थी। उसने कहा, ऐ जालिम बादशाह, तू औरतों की इज्जत के साथ खेल रहा है। रब्बी जुल जलाल की गैरत जल्द जागेगी और तुझे ऐसी शक्ल देगा कि तू आईना भी ना देख सकेगा, तू गधा बनेगा। बादशाह हंसा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे महल से बाहर फेंक दो। चंद दिन बाद बादशाह की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसका नाम लैला था। वो गरीब मगर निहायत नेक, इबादत गुजार और इज्जतदार लड़की थी। बादशाह ने उसे बुलाया और शादी का हुक्म दिया। लैला ने कहा, अगर आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं तो 3 शर्तें पूरी करें। शादी से पहले 3 दिन रोजे रखें, हर नमाज वक्त पर अदा करें, अल्लाह से माफी मांगे उन तमाम लड़कियों के लिए जिन्हें आपने रुलाया है। बादशाह को यह बात बुरी लगी। उसने कहा, तुम कौन होती हो बादशाह को शर्तें देने वाली? लीला ने कहा, मैं एक आम लड़की हूं, मगर मेरे रब का कानून सबसे बालातर है। बादशाह ने उसे जबरदस्ती निकाह में ले लिया, मगर उस रात अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। रात के वक्त जब बादशाह अपने कमरे में लीला के पास पहुंचा तो अचानक उसके जिस्म में अजीब तब्दीलियां शुरू हो गईं। उसके हाथ पांव लंबे हो गए, चेहरा खींचने लगा, कान लंबे होकर ऊपर उठ गए और मुंह से ई की आवाज निकलने लगी। बादशाह ज़हरान गधे में तब्दील हो चुका था। महल में शोर मच गया। विज़रा, सिपाही और नौकर सब जमा हो गए, मगर उनके सामने सिर्फ एक भारी, मजबूत मगर आंखों से आंसू बहाता गधा खड़ा था। हकीम नजमुद्दीन ने उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, यह ज़हरान है, उसके जुल्म ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। लीला ने लोगों को जमा किया और कहा, बादशाह का अंजाम देख लो। औरत को कमजोर समझकर उसकी इज्जत से खेलने वाले का अंजाम यही होता है। लीला ने गधे बने बादशाह के लिए दुआ की, उसके लिए माफी मांगी और 3 दिन का रोजा रखा। हर नमाज के बाद वो रोती और कहती, या अल्लाह, अगर ये सच में तौबा करे तो इसे माफ कर दे। चौथे दिन एक रात जब लीला ने आखिरी दुआ मांगी, अचानक गधे के जिस्म से रोशनी निकली और वो दोबारा इंसान बन गया। मगर अब उसके चेहरे पर गुरूर नहीं, शर्मिंदगी और निदामत थी। ज़हरान ने लोगों के सामने आकर रोते हुए ऐलान किया, मैं जालिम था, मैंने औरत की इज्जत को पामाल किया। आज से मेरी सल्तनत में कोई औरत मजबूर ना होगी। मैं हर उस मजलूम लड़की से माफी मांगता हूँ जिसे मैंने अपना खिलौना समझा।
उसने तैद की गई तमाम खवातीन को आजाद किया, उनकी इज्जत से वापसी का बंदोबस्त किया और लीला को सल्तनत की पहली मुशीर बना दिया। लीला ने कहा, औरत फूल है, उसे तोड़ोगे तो खुशबू खत्म हो जाएगी, मगर अगर उसे इज्जत दोगे तो वो बाग बना देगी। ज़हरान ने सच्ची तौबा की, सादा लिबास पहनना शुरू किया, मस्जिद में नमाज अदा करता, रुआया की खिदमत करता और किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर ना देखता। ज़हरान की हुकूमत अब रहम, इंसाफ और मोहब्बत की अलामत बन गई। लोग उसे ज़हरान बादशाह नहीं बल्कि ज़हरान ताइब कहने लगे। लैला ने उससे कहा, तुम्हें जो सबक मिला वो रब की तरफ से था। याद रखो, जिस वक्त इंसान खुद को खुदा समझने लगे उसी वक्त उसे उसकी औकात दिखा दी जाती है। इज्जत किसी एक जिन्स का हक नहीं बल्कि हर इंसान का हक है। जो ताकतवर होकर कमजोरों को रोनता है, अल्लाह उसे गधे जैसा करके छोड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत, रहम और निदामत वो रास्ते हैं जो हमें गुनाहों से निजात दिलाते हैं। पसंद आई कहानी? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोच कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।